मैं आपको ले चलता हूं स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और बताता हूं कि उनका कितना महत्व है, ठीक है ना, फिजिक्स की कैलकुलेशन में। आप देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, आपको ये पता है कि 5 का मल्टीप्लीकेशन जब मैं 5 से कराता हूं तो मुझे 25 मिलता है, ठीक है, और इसको मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, मतलब इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको पता है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस, मतलब एकदम वैसा प्रोसेस है, मतलब अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, ये स्क्वायर का है तो यहां से यहां जाने का स्क्वायर रूट का होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट अभी तक हमने पढ़ा है कि 5 होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि -5 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन -5 से कराते हो तो भी आपको 25 मिलता है। यानी कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। अच्छा, यहां पे मैं पॉज करके आपको ये बात बता दूं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में अगर इवन टाइम्स आता है, फिर से मैं बोलता हूं, अगर माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में इवन टाइम्स आता है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में ऑड टाइम्स आता है तो वो बचा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले -6 का मल्टीप्लिकेशन कराया -3 से, फिर मल्टीप्लिकेशन कराया -5 से, ठीक है। तो -6 का पहले नंबर्स का करा लो आप, ये 6 है, ये 3 है और ये 5 है, इनका मल्टीप्लिकेशन आप करा लो। 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90, तो ये 90 आ गया, ठीक है। अब माइनस साइन आपने देखा, माइनस साइन कितने टाइम्स है, माइनस साइन 3 टाइम्स है, तो ये ऑड 3 एक ऑड नंबर होता है ना, तो माइनस साइन अगर 3 टाइम्स है यानी कि ऑड टाइम्स है तो माइनस बचा रहेगा, अदरवाइज ये बचा नहीं रहता। यानी कि माइनस साइन अगर इवन टाइम्स होता है तो गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पे माइनस साइन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 एक इवन नंबर है, तो आपको पता है कि माइनस साइन अगर इवन टाइम्स आता है तो गायब हो जाता है। प्लस का कोई चक्कर, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब आपको कुछ याद नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बात याद करनी है कि माइनस साइन अगर इवन टाइम्स होगा तो गायब हो जाएगा, माइनस साइन अगर ऑड टाइम्स होगा तो एक माइनस बचा रह जाएगा। प्लस के बारे में कुछ बताना नहीं है, प्लस के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो अगर -5 का मल्टीप्लिकेशन हम -5 से कराते हैं तो मुझे 25 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम √25 करेंगे, अगर हम √25 करेंगे तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, क्या, एक तो 5 मिल सकता है या तो -5 मिल सकता है। अब आप कहोगे सर ये -5 के बारे में तो अभी तक आपने बताया ही नहीं था, अभी तक तो हम सिर्फ 5 के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे तो पॉजिटिव नंबर आता था, नेगेटिव नंबर के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करो, माइनस जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर रूट निकाला, ये आपको पता है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना पता है, तो आप क्या करो, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना ही आप क्या करो, उसमें माइनस साइन लगा दो, तो आपके 2 रूट निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जैसे यहां पे -25 है, ठीक है, तो इस पे अगर अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड होगा इन रियल, इन रियल, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, अभी दूसरा पार्ट भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। -25 अनडिफाइंड होता है रियल में, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप इमेजिनरी बात करोगे तो हाँ इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए मैथ्स का पूरा एक टॉपिक बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए पूरा एक टॉपिक है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप यहां पे जाके इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को पढ़िए और यहां से आप पूरा सा अच्छे से इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रियल में ये अनडिफाइंड, रियल में ये अनडिफाइंड है, ठीक है, रियल में अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि इमेजिनरी में, हाँ इमेजिनरी में डिफाइंड होता है, और ये पूरा एक टॉपिक, मतलब पूरा एक चैप्टर बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पूरी अच्छे से बात डिटेल में समझ में आ सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं उसको, ठीक है ना। -25 का अंडर रूट आपको मैं बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। -1 को मैथ्स में लेट किया जाता है, -1 के अंडर रूट को लेट किया जाता है आयोटा, यानी कि आई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आई स्क्वायर आपको पता होगा, यहां से -1 होगा, आई स्क्वायर -1 होगा, क्यों, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां से -1 निकल कर आ गया, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो यहां पे -1 बचा, यहां पे आई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। अब आप बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो मैंने क्या करा, इसको लिखा -1 × 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब -1 को मैंने लिख लिया आई स्क्वायर इंटू इसको लिख लिया 25, इस पे अंडर रूट लगा दिया।
स्क्वायर रूट की डेफिनेशन आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक पेयर मौजूद होता है तो वो नंबर बाहर निकाल लिया जाता है जिसका वो पेयर है, ठीक है। जैसे यहां पे i इंटू आई यानी कि i का पेयर मौजूद है तो यहां से हम i बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पेयर मौजूद है तो यानी कि एक 5 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 5। ये थोड़ा सा आपका वेक्टर में इसका यूज होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसकी वीडियोस अलग से बनी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं दो प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो आप अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट की कर रहे थे। अब आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी नंबर आपका लिखा हो अगर वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करता मतलब किसी का स्क्वायर हो वो, ठीक है। यानी कि फिर मैं बोलता हूं अगर अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 6 का स्क्वायर कितना है 36, जैसे 12 का स्क्वायर कितना है 144, ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर कितना है 225। तो हमने क्या बोला, अगर अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अंडर रूट 10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे आपको पता होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 के बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये 9 से 16 के बीच में नंबर है, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब ये जो 10 आया है अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें पता होता है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं। भाई अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो अंडर रूट 10 का वैल्यू भाई 3 से 4 के बीच में होगा, करीब 3.12 इस तरह से कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट निकालना होगा तो हम लोग पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और यहां से वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई स्क्वायर रूट के बारे में तो हमने पढ़ा है और आप कह रहे हैं जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है, अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन आ रहा है सर हमारे माइंड में कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, ये हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट भाई बड़ा नंबर हो जाएगा, अभी हमें पता है 9, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अंडर रूट 10 ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे? जैसे 255 तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन बाकी बच्चों को तो नहीं पता है, ठीक है। वो अगर पहचानेंगे कैसे, मतलब कि जैसे ये अंडर रूट बहुत बड़ा नंबर हो गया, जैसे 1295, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ट्रिक हो तो बताइए सर, उसमें थोड़ा हमें मजा आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने कहा ठीक है, एक ट्रिक है इसके लिए ट्रिक है कि आप देखिए स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। स्क्वायर रूट के 2 टाइप हो गए, एक हो गया नॉन परफेक्ट और एक हो गया परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में मैं अभी तक जो स्टडी कर रहा था, जो भी मैंने ट्रिक बताई है आपको, ठीक है, वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए अभी तक कुछ बताया नहीं है। अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाए, अप्रोक्सीमेशन तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, नॉन परफेक्ट, अब यहां पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज हुआ कि सर मैं नॉन परफेक्ट और परफेक्ट में पहचानूंगा कैसे कि ये नॉन परफेक्ट है ये परफेक्ट है। तो मैं आपसे एक स्टेटमेंट आपको एक पहुंचा रहा हूं कि मैं ये बता सकता हूं ट्रिक के थ्रू कि ये बंदा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये 1295 लिखा हुआ है, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये इनपरफेक्ट है,
मैं ये कभी नहीं बता सकता हूं कि ये परफेक्ट है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। आप फिर से ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। मैं ट्रिक के थ्रू ये बता सकता हूं कि ये बंदा नॉन परफेक्ट है। मैं ट्रिक स्टेप्स के थ्रू ये बता सकता हूं कि ये बंदा जो स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा सा नंबर लिखा है ये नॉन परफेक्ट है। मैं ये कभी बता नहीं सकता ट्रिक के थ्रू या स्टेप्स के थ्रू कि ये जो बंदा बड़ा सा लिखा है इस स्क्वायर रूट ये जो लिखा हुआ है ये परफेक्ट है, ये मैं कभी बता नहीं सकता, ठीक है। मैं ये बता सकता हूं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ये नॉन परफेक्ट है, उसकी मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। तो आप जज कर लेना कि भाई ये अगर नॉन परफेक्ट है तो इसका मतलब परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का आइडेंटिफिकेशन, मतलब कैसे उसको पहचाना जाए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो पहला स्टेप ये है कि जो भी नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लेट किया कि 2 3 7 9 5, मतलब ये रैंडमली कोई भी नंबर हमने पिक किया है ऐसे ही, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जाना है, यूनिट प्लेस पे चले गए। यूनिट प्लेस पे अगर 4 नंबर आ रहे हैं, यूनिट प्लेस पे अगर 4 नंबर आ रहे हैं, वो नंबर है 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर आ रहे हैं यूनिट प्लेस पे अगर, तो ये इम्परफेक्ट होगा, अदरवाइज ये परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं इस नंबर को पूरी तरह से 100% श्योरिटी के साथ कि ये नंबर नॉन परफेक्ट है, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर होकर ये नहीं बोल सकते कभी कि ये नंबर परफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये हम कभी नहीं बोल सकते 100% श्योरिटी के साथ, लेकिन हम ये परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये हम श्योरिटी के साथ 100% बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे जिसके बारे में हम 100% श्योर हो, ठीक है। तो हम ये नॉन परफेक्ट के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये इम्परफेक्ट होगा, ये नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप देख लो, ठीक है। अगर नंबर का डिजिटल रूट 2, 3, 5, 6, 8 हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये बड़े से बड़ा नंबर जो होगा वो नॉन परफेक्ट होगा। अब आप बोलोगे डिजिटल रूट क्या है? डिजिटल रूट के बारे में थोड़ा सा बताइए, डिजिटल रूट के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिजिटल रूट का मतलब ये होता है कि अब एक एक नंबर को जोड़ देना है, मतलब जैसे ये नंबर है ना 2 3 7 9 5, तो मैंने कहा 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 हमारे पास आया, 26 आया। अब जो 2 6 2 डिजिट का नंबर है, इनको भी आपस में जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 8। तो अगर ये 8 आ रहा है तो देखो क्या है, हमारा डिजिटल रूट है 8, हाँ 8 आ रहा है डिजिटल रूट, ठीक है। इसका मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये नंबर क्या है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। थर्ड स्टेप में आपको बताता हूं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो सीधे मना करना है भैया ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि बचा कौन कौन, हमारे पास बचा 5, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, और 5 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 9 बचा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 5 6 1 4 9, 5 6 1 4 9। अब आप देखो, अगर ऑब्जर्व करो आप कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे तो कितना होगा, इस तरह से आगे निकाल सकते हो। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा, 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हमने ये देखा, ऑब्जर्व ये किया कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 5 अगर उसका यूनिट प्लेस है, तो बगल वाला जो नंबर है वो 2 है हमेशा, बगल वाला जो नंबर है वो हमेशा 2 होगा, बगल वाला नंबर हमेशा 2 होगा। यानी कि जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमेशा आपका 2 होगा। यानी कि अगर हमें यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 5 यूनिट प्लेस पे आ रहा है 5, तो उससे पहले वाला नंबर अगर 2 नहीं हुआ, उससे पहले वाला नंबर अगर 2 नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं सीधे कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये इनपरफेक्ट है, यानी नॉन परफेक्ट है। आप यहां देख सकते हो, यहां पे 5 है, ठीक है ना, और 5 के बगल में कितना है? 9, यानी कि ये 5 और ये क्या है? 9। ये क्या नंबर है? ये कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर की बात तो छोड़ो आप, ये 2 नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है, ये 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कहा, 10th प्लेस पे अगर 2 नहीं हुआ, उसको हमने ऐसे दिखाया है, ठीक है।
10th प्लेस पे इस बड़े से नंबर में अगर 10th प्लेस पे 2 नहीं हुआ तो ये बड़ा सा नंबर जो होगा वो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अब आप देखो 6, एक तो 6 हो सकता है, 5 के लिए हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब आप 6 के लिए बताओ। 6 में अगर आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, 6 का स्क्वायर के बाद 6 किसमें आ सकता है, 6 के बाद 4 का स्क्वायर में है ना, 4 का स्क्वायर में 16 आएगा। उसके बाद और आगे बढ़ जाओ आप, 6 लास्ट में किसमें आ सकता है, 256, यानी कि 16 का स्क्वायर में आएगा 256। ठीक है, तो यहां से हमें ये ऑब्जर्व देखने को मिल रहा है कि अगर यूनिट प्लेस में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहां पे जो नंबर आ रहा है 10th प्लेस पे वो हमेशा नंबर ऑड है। कैसा नंबर है, वो हमेशा ऑड नंबर है। यानी कि 4th वाला जो हमारा ट्रिक है, यानी कि अगर हम कहें यूनिट प्लेस पे हमारा यूनिट प्लेस पे अगर हमारा 6 है तो उससे 10th प्लेस वाला जो नंबर होगा, अगर वो ऑड नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा ये नॉन परफेक्ट है। यानी कि हम ऑड लिखेंगे यहां पे और यहां पे क्रॉस बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ ऑड नहीं आया, यहां पे क्या मतलब हुआ, 2 नहीं आया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई बात। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं कि चौथा वाला पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है आपका, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 है, तो मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि अगर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो 10th प्लेस पे जो नंबर आ रहा है अगर वो ऑड नहीं आया तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारा बड़ा सा नंबर होगा ये नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद ये ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये तीन कैटेगरी है हमारे पास 149। ठीक है, 149 के लिए ये 5वीं ट्रिक है। 149 के लिए अगर यूनिट प्लेस पे 1, 4 या 9 आ रहा हो, ये सब क्या आ रहे हो, ये सब यूनिट प्लेस पे आ रहे हो, तो अगर हमारा 1, 4 या 9 यूनिट प्लेस पे आ रहा हो तो इसका अपोजिट, यानी कि अगर यहां पे इवन ना आया, बात समझिएगा, इवन अगर ना आया, जैसे यहां पे ऑड ना आया था, जैसे यहां पे इवन ना आया, क्योंकि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जैसे 4 है तो 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर में। ठीक है, 4 किस में आएगा, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा। 8 में आएगा, 8 का स्क्वायर में कितना आएगा, 64। उसके बाद 12 में आएगा, 12 का स्क्वायर में कितना आएगा, 144। फिर उसके बाद 18 में 12, हाँ 18 में आएगा, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर में यहाँ से निकाल सकते हैं 0, 1 और 18 64 और ये हो गया 1 8 है ना, 8 दूनी 16, 16 होगा। ठीक है, तो 4 ये हो गया, 6 6 12 3 24, तो 324, 16 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो गया 324। आप देखो ऑब्जर्व करो, अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो 10th प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। तो अगर 149 इन तीनों में कोई भी आप ऑब्जर्व कर लेना, 149 में कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे आता है और 10th प्लेस पे अगर इवन नहीं आता है, क्या बोला हमने, इवन 10th प्लेस पे नहीं आता है, तो हम इसको सीधे बोल सकते हैं कि नॉन परफेक्ट होगा। अब इसको हम थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को सारी कलेक्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छे फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट को कलेक्ट करके, ठीक है, 2 पॉइंट में आपको देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा तो सीधे बोलेंगे नॉन परफेक्ट है। हमेशा आपको यूनिट डिजिट पहले चेक करनी है। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया ये, यहां पे कितना है, 5 है, तो हमने कहा यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 होता तो सीधे मना कर देते कि भैया ये नॉन परफेक्ट है, इसकी श्योरिटी हो गई कि ये नॉन परफेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमें यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट में सारी डिजिट देखनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या देखना है, 5 देखना है, 6 देखना है, 1 देखना है, 4 देखना है, 9। तो 149 का तो एक ग्रुप बन गया। अगर 149 है और इवन नंबर 10th प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो सीधे बोल दिया कि नॉन परफेक्ट है। अगर 5 है और 2 नहीं आ रहा है 10th प्लेस पे, तो सीधे मना कर दिया कि भैया ये नंबर नॉन परफेक्ट है। अगर 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे और ऑड नहीं आ रहा है 10th प्लेस पे, तो हमने सीधे मना कर दिया कि ये नंबर जो है हमारा वो नॉन परफेक्ट है। और अगर मान लो ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो लास्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने डिजिटल रूट निकाल लिया, और डिजिटल रूट जो है अगर हमारा 2 3 5 6 8 आ रहा है, तो आप सीधे मना कर सकते हो कि ये नॉन परफेक्ट है। ठीक है, नॉन परफेक्ट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उसके थ्रू आपको समझाता हूं, एग्जांपल्स लेता हूं कुछ और उसके थ्रू आपको
समझाता हूं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन है अंडर रूट 6, 3, 5, 7, 8, ठीक है। इसको हम ये जानेंगे कि ये नॉन परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट, ये जानते हैं नॉन परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट नहीं है या परफेक्ट है, ठीक है। इसको हमें पता करना है कि ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ कि परफेक्ट है, ये तो मैं 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता कि ये परफेक्ट है, लेकिन नॉन परफेक्ट है ये मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूं, ठीक है। तो हमेशा नॉन परफेक्ट होने के लिए अप्रोच करा जाएगा। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे स्टेप्स नॉन परफेक्ट की श्योरिटी देते हैं, परफेक्ट होने की श्योरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे आपको पता है स्टेप नंबर 1 में अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आता था तो आप सीधे बोल देते थे कि भैया ये नॉन परफेक्ट है। तो मैंने सीधे बोल दिया कि ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 7, 8, 5, 4, 0, 7, 8, 5, 4, 0 इसे लेते हैं, ठीक है। 7, 8, 5, 4, 0 हम लोग इसे लेते हैं, ठीक है। आप बताओ, अभी तक हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है कि अगर यहां पर डिजिटल मतलब जो यूनिट प्लेस है वहां पे 0 आ रहा हो, जहां पे यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस कितना है 0, तो मैंने आपको बताया है यूनिट प्लेस पे अगर 5 आए, यूनिट प्लेस पे अगर 6 आए, यूनिट प्लेस पे अगर 1, 4, 9 आए, यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 आए, लेकिन यूनिट प्लेस पे अगर 0 आए तो मैंने आपको बताया नहीं है। इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यूनिट प्लेस पे 0 आने का मतलब ये है 10 का स्क्वायर होता है 100, उसके बाद सीधे आप चेक कर लो 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो 0 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है ना, और इसे परफेक्ट होना है, ठीक है ना, इसे परफेक्ट अगर होना होता तो यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या आता, एक और 0 होता। यूनिट प्लेस पे 0 होना जरूर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सबसे लीस्ट तो नंबर यही है ना। फिर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी कि उसके 10th प्लेस पे 0 है ना। आप देख रहे हो ना, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, तो यहां पे क्या है, 10th प्लेस पे 0 नहीं है, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ये नॉन परफेक्ट है, ये नॉन परफेक्ट है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे 0 होता भी, यहां पे 0 मान लीजिए होता, ठीक है। मैं इसको थर्ड नंबर से स्टार्ट करता हूं, 7, 8, 5, 0, 0, ठीक है। अगर ये होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, सीधे हमें पता चल गया कि यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यहां पर भी 10th प्लेस पे 0 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल रूट लगा देते हैं। डिजिटल रूट का मतलब क्या है, 7, 8 कितना हुआ, 7, 8 कितना होता है, 7, 8 होता है 15, 15 और 5 कितना होता है, 15, 5 आपको पता है 20 होता है, और 20 का 2 + 0 डिजिटल रूट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अगर डिजिटल रूट आपको पता है ना, स्टेप नंबर 2 में क्या था, डिजिटल रूट अगर 2, 3, 5, 6 और 8 इन सब में से आता है तो आप सीधे बोल देते हो भैया डिजिटल रूट अगर यही आएंगे तो ये नॉन परफेक्ट है। तो इससे हम इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट है। इतनी बात क्लियर है। 0 वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे इसको मैं रफ कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 9, 7, 3, 2, 5, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इस वाले में क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना है 5, यूनिट प्लेस पे कितना है 5। तो आपको पता है स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो 10th प्लेस पे अगर 2 नहीं आया तो ये इनपरफेक्ट होगा। 10th प्लेस पे अगर 2 नहीं आया तो ये इम्परफेक्ट होगा। लेकिन यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, लेकिन आप देखो 10th प्लेस पे 2 भी है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूं कि ये परफेक्ट है, लेकिन मैं समझ रहा हूं मेरी बात कि नॉन परफेक्ट के लिए श्योरिटी दे सकते हैं, परफेक्ट होने के लिए कभी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप बताओ यहां पे कितना है, यूनिट प्लेस पे 5, 10th प्लेस पे कितना है 2, तो मैंने कहा भाई ये परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो इसके बाद जब यहां पे 2 आ गया, यहां पे 2 आ गया, इसका मतलब परफेक्ट हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले इसका डिजिटल रूट निकाला। सारी कहानी लास्ट में खत्म होती है डिजिटल रूट पे। तो डिजिटल रूट निकालें, कितना आएगा, 9 + 7 + 3 + 2 + 5। आप चेक करो कितना होगा, 9, 7, 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26,
तो ये 26 में 2 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो डिजिटल रूट कितना आ गया 8। इसका मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके। अब इसके बाद मतलब ये इतने एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं कि आपको ये क्लियर हो गया कि भाई हम नॉन परफेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं, नॉन परफेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं, नॉन परफेक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी तक आपको क्या बताया, परफेक्ट, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसकी ट्रिक बताइए मैंने कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या तरीका है, कितने स्टेप्स होते हैं, इससे आप 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो। नॉन परफेक्ट के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस 2 मिनट का सब्र चाहिए, ठीक है। आप देखो नॉन परफेक्ट के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। आप परेशान हो जाते हो एग्जाम में कि भाई √10 हमें वैल्यू नहीं पता होती है, √10 की क्या होती है, ठीक है। आप परेशान हो जाते हो कि मुझे पता नहीं होता है √24 की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में, आप देखिएगा ध्यान से। √10 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की डेफिनेशन एक बार मैं फिर आपसे बता देता हूं कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। इस साइन के अंदर जो नंबर है अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो आप इसको नॉन परफेक्ट बोलोगे, इसको नॉन परफेक्ट बोलोगे। लेकिन जब ये नंबर छोटा होता है तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये नंबर बड़ा हो जाता है तब कैसे पहचानोगे, तब आइडेंटिफिकेशन के हमने कुछ प्रोसेस आपको बताए हैं, जो अभी आपको बताया था वही प्रोसेस है, ठीक है। अब आप देखो आगे बढ़ो, √10 की वैल्यू और √24 की वैल्यू कैसे हमें निकालनी, कैसे वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है √x + y या -y बराबर √x + y अपॉन 2 √x, ठीक है। वेयर x + y और x - y इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे x + y या x - y जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं। वो अलग बात हो जाए कि y की वैल्यू 0 हो, यहां पे y की वैल्यू अगर 0 होगी तो सिर्फ x बचेगा, तो वो अलग बात है। y 0 अगर मतलब y 0 नहीं है, यहाँ पे y 0 नहीं है। इस स्टेटमेंट के लिए y यहाँ पे 0 नहीं है, y 0 नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट के लिए y 0 नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x + y ये एक नॉन परफेक्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, यानी कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका कि x + y के फॉर्म में ले आए, जहां पर ये जो x है वो नियरेस्ट स्क्वायर होगा, नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ x + y और x - y, ठीक है। बहुत ध्यान से अब ये सारी डेफिनेशन को एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आप लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल √10 हो गया, फॉर एग्जांपल √12 हो गया, √24 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यूज को निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो x है ये नियरेस्ट स्क्वायर है, यहां पे जो x है ये नियरेस्ट स्क्वायर है किसका, x + y का, यानी कि जो नंबर गिवन है उसका नियरेस्ट स्क्वायर है, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो गई होगी बात। अब इसके बाद हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक। हमने ले लिया छोटा नंबर √10 ले लिया, ठीक है। तो अब 10 के पास जो नियरेस्ट स्क्वायर है आपको पता है क्या है, वो 9 है। तो मैंने इसको लिख लिया इस फॉर्म में x + y के, यानी कि 9 + 1 के फॉर्म में लिख लिया। यहां पे 9 क्या है, x, और 1 क्या है, y। तो मैंने आपसे बोला था कि 10 एक नंबर ऐसा है जिसके पास नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 9 है, और ये y क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, जो बचा रिमेनिंग नंबर होगा वो होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में सीधे पुट करोगे। फॉर्मूला क्या बताया था, √x +
या माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब यहाँ पे y हो गया अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स, 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब हो गया 3, ठीक है। आपको पता है कि ये x है, ये x है। x क्या हो गया? x है नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई कौन है? ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब अंडर रूट x कितना हो गया? वो 3 हो गया। 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू 3 करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 एक 18 और एक 19/6। 19/6 का मतलब हो गया 3 पॉइंट, जो भी वैल्यू आए इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आए वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड एग्जांपल्स के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे 24 हो गया, 24 का हमें रूट निकालना है। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका हमें निकालना है कि कैसे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बताओ कि 24 के पास जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो 25 है। आपको पता है ये बात कि 24 के पास जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो 25 होगा, ठीक है। तो 25 x माइनस वाई के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, 25 माइनस 1, यानी कि इसको मैंने लिख लिया 24 को x माइनस वाई के फॉर्म में, वेयर x इज द नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ 24, ठीक है। अब ये 24 क्या है? x माइनस वाई है, यानी कि इसको हमने x लेट कर लिया, इसको हमने y लेट कर लिया, ओके। अब आप बताओ फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है अंडर रूट x माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगा है इसलिए यहां पर भी माइनस होगा, और ये कितना होगा? y अपॉन 2 टाइम्स रूट x, ठीक है, ओके। अब आप बताओ यहां पे अंडर रूट x कितना होगा? अंडर रूट x होगा 5, माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 1, और ये हो गया 2 इंटू यहां पे x की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये हो गया 5, ठीक। अब यहां पे आ गया 5 माइनस 1/10, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 10 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 10 आता है, ठीक है। अब यहां पे कितना जाएगा? यहां पे 5 होगा, 5 है ना, माइनस सॉरी यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 माइनस यहाँ पे कितना होगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 49/10, 49/10, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 4.9, ठीक है।